हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है शर्मा जी मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम एक्सरसाइज 9 क्लास 9 मैथ्स RS अग्रवाल बुक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेके और 22 तक लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 23 से स्टार्ट करेंगे, तो बिना समय ख़राब किए हुए क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। 2x + 4y - 8xy - 1, ये क्वेश्चन है 23 एक्सरसाइज 9A से। अब देखिए, इनके फैक्टर करने के लिए कहा गया फैक्टराइज द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए 2x + 4y को ग्रुपिंग बनाएंगे। पहले 2 इसमें बंद करेंगे, 2 आगे वाले जो टर्म है प्लस लगाएंगे, बीच में -8xy लिखेंगे। बहुत सिंपल है। पहले ये दोनों इसमें बंद कर लिए, लास्ट के 2 टर्म इसमें बंद कर लीजिए। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, हमने आपको बताया है कि डिजिट की जो होती हैं, जो डिजिट होती हैं, इनमें से HCF इनका, और वेरिएबल जो कॉमन होते हैं उनकी मिनिमम पावर। तो देखिए यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ y है, तो दोनों में xy में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ 2 और 4 में से 2 हो जाएगा, 2 और 4 का HCF 2 होगा। 2 का डिवाइड देंगे 2x में, तो क्या बचेगा हमारा x बचेगा। कैसे और बता दें, जैसे मान लीजिए कि 2x/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। ऐसे ही 4y में अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ये 2y रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रह जाएगा x + 2y, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 है और यहाँ पे -1 है, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, इनके टर्म्स चेंज कर देंगे, इसके साथ इसको लेंगे और इसके साथ इसको लेंगे। तो कभी कभार इनसे बात नहीं बनती है, तो उनको फिर हमें दोबारा चेंज करके लिखना होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, 2x - 8xy लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और 4y - 1 दूसरे में लिखेंगे। क्या किया हमने, इसके साथ ये वाला टर्म लिया है और इसके साथ ये वाला लिया है। अब आसानी से देखिए, इनमें आसानी से क्या कॉमन हो रहा है, 2 और x हो रहा है। 2 का डिवाइड 2 में जाएगा और 8 में भी जाएगा, x यहाँ और x यहाँ, तो 2x कॉमन ले लेंगे। मिनिमम पावर 1 है x की, यहाँ से देंगे तो ये 1 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 2 का देंगे, इसमें 8 में 4 और x बाहर निकल आई और y रह जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए सेम नंबर आ रही है, बट क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है 4y है, यहाँ पे -4y है, तो इसको सेम बनाना है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, जी आगे आ जाएगा 1 हो जाएगा, जी 4y हो जाएगा, यानी ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 जो था वो पॉजिटिव 1 बन जाएगा, 4y जो था प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे। अब 1 - 4y फिर दोबारा से कॉमन ले लेंगे, इसमें से यहाँ रह जाएगा 2x और यहाँ पे हमने कॉमन लिया था 1, यहाँ रहेगा 2x - 1, और ये हमारा इस स्टेप पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा पहले शुरू के 2 टर्म आपस में लिए, लास्ट के 2 लिए, तो उससे बात नहीं बन रही थी। फिर हमने क्या किया, इनको चेंज कर दिया, इनका पैटर्न बदल दिया, इनका फर्स्ट के साथ सेकंड लिया और सेकंड के साथ लास्ट लिया, तो हमारे फिर ये आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 23 देखिए, 23 में क्वेश्चन लिखेंगे तो ये है सही, 24 आएगा, 23 तो हो चुका। 24 में है AB ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x² + y² ब्रैकेट क्लोज, फिर -xy, फिर a² + b²। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही फैक्टर किया हुआ है, पर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे AB बाहर है, यहाँ xy बाहर है, अंदर x और y है, यहाँ अंदर a और b हैं। तो इनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका AB का इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस xy का इसके अंदर करना पड़ेगा। चलो करते हैं, करो तो AB का मल्टीप्लाई करेंगे x² में, AB x² प्लस AB का इसमें करेंगे तो AB y²। अब माइनस से करेंगे तो माइनस के करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -a² xy, फिर इसमें करेंगे तो -b² xy। बहुत सिंपल है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। साइन माइनस है इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, पलट जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके संग अगर ये ले लेंगे शुरू के, तो फिर वही बात बन जाएगी। तो हमें ऐसे तो नहीं लेना है, जहाँ से चले तो वहीं बन जाएंगे। तो हमें इसके साथ ये ले सकते हैं और इसके साथ ये ले सकते हैं, या इसके साथ ये लीजिए, यानी इनके पैटर्न को चेंज कर दीजिए। तो क्या करेंगे, ग्रुप बना रहे हैं, पर कैसे, AB x² - a² xy, और यहाँ से बीच में प्लस लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे AB y² - b² xy। अब देखिए क्या कॉमन ले सकते, सोचो, यहाँ पे A है, यस A है, दोनों साइड में B है, यहाँ पे B नहीं है, नहीं लेंगे। x है, यहाँ पे x ले सकते हैं, पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटी पावर लेंगे, यहाँ पे A लेंगे, यहाँ पे AX कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा BX और यहाँ बचेगा AY।
यहाँ पे 2 पावर थी, ये रह गया वाई, एक्स तो यहाँ से आउट हो गया। अब हमें ये देखना है अगले वाले जो ब्रैकेट में कॉमन लेके जो बचेगा अंदर, वो सेम ऐसा ही बचना चाहिए, साइन के साथ भी और डिजिट के साथ भी। तो देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे है बी, यहाँ पे बी है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, तो बी वाई कॉमन ले सकते हैं। पर हमको क्या करना है, हमें पॉजिटिव बनाना है बी एक्स को, ठीक है। तो हमें माइनस के कॉमन लेने पड़ेंगे बी और वाई, ध्यान देना है इस चीज़ पे। देखो माइनस के बी और वाई, इधर भी हैं बी और वाई, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो छोटी पावर लेंगे। जैसे ही माइनस लेंगे तो इस ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एक बी बचेगा और एक एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स। और माइनस लेने से ये हमारा प्लस वाला जो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा ए वाई। देखिए दोबारा ऐसे इसको मैं ऐसे समझाते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, और डिवाइड करना है हम माइनस के बी वाई से, ठीक है। तो देख क्या करेंगे, ए बी वाई स्क्वायर अपॉन माइनस के बी वाई, और माइनस के बी स्क्वायर एक्स वाई अपॉन बी वाई माइनस के, ठीक है। देखिए पहले इसमें बी से बी कैंसिल, एक वाई से पावर एक कैंसिल, एक रह जाएगी। यहाँ बी से बी 1 रह जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा माइनस और ए और वाई रह जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक बी और ये रह जाएगा एक्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, बी एक्स आगे लिख देंगे, माइनस ए वाई पीछे कर देंगे। ये सारा प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है। तो बी वाई कॉमन लेने पर बी एक्स माइनस ए वाई हो गया। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों को, फिर कॉमन ले लेंगे दोबारा, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए एक्स माइनस के बी वाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे क्वेश्चन किया है, पहले मल्टीप्लाई करा है, फिर इनके टर्म्स चेंज कर दिए इनके पैटर्न लेने के लिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 25। ये लगभग एक जैसे चलना है। ये आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज को फिनिश किया जाए। ए स्क्वायर प्लस ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा b प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है हमारे पास b की पावर 3, ठीक है। ये हमारा है ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस b की पावर 3। यहाँ पे देखिए टर्म्स कितने 1 2 3, इनको 4 बनाएंगे जिससे कि आसानी से ये सॉल्व किए जा सकें। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, अंदर ए बी का बी में करेंगे तो ए बी की पावर 2, एक इसकी और एक इसकी 2 हो जाएंगी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी में, सेम रहेगा ए बी, और यहाँ पे बी की पावर 3। कितने टर्म हो गए 1 2 3 4। अब 2 2 करके पेयर ले सकते हैं। आप इन दोनों को लीजिए पहले स्टार्टिंग, लास्ट को इसमें करिए, बात बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज करके देखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये वाले दोनों इसमें क्लोज हो गए, बीच में प्लस लगाना ही लगाना, फिर ये ए बी और प्लस के बी की। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर ले लेते इस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन यहाँ प्लस है तो कोई बात नहीं है। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ ए रह जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पावर 2 थी तो 1 रहेगी, यहाँ बी की पावर 2 रहेगी। अब यहाँ पे भी यही बचना चाहिए, यहाँ पे हम बी ले लेंगे तो यहाँ पे ए रह जाएगा प्लस, और यहाँ पे बी की पावर 3 है तो बी की पावर 2 रह जाएंगी, डिवाइड करेंगे तो बी की पावर 3 थी, बी की पावर 2 रह जाएंगी। दोबारा देखिए जैसे इसको और बताएं, ए बी प्लस बी की पावर 3 में हमने ए कॉमन लिया है, सॉरी बी कॉमन लिया है, तो कैसे करेंगे, ए बी अपॉन बी सेपरेट कर लेंगे टर्म, बी की पावर 3 अपॉन बी, बी से बी कैंसिल ए, और यहाँ बी की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो बी की पावर 3 माइनस 1, तो ए प्लस बी की पावर 2। इस तरीके से यहाँ पे ये हमने लिखा है कॉमन लेने के बाद। तो ए प्लस बी की पावर 2 अब सेम टू सेम हो गई। फिर आसानी से क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए प्लस बी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इज इक्वल टू स्टेप पे लगाने की आदत डालेंगे जिससे कि ये अच्छा भी लगे। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, 26 की लिखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बुक्स में से लिख लेते हैं। ये लिखा है हमारे पास, ऐसा ही क्वेश्चन है, ए की पावर 3 प्लस ए बी ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 2b की पावर 2। देखिए क्या करना चाहिए हमको, यहाँ पे भी ये भी जो क्वेश्चन किया उसी से जैसा रिलेट कर रहा है ये। तो ए की पावर 3, ए बी का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसमें ए बी हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ए बी का करेंगे 2 ऐसे रहेगा, एक की पावर 1, यहाँ 1 तो 2 हो जाएंगे, ए की पावर 2, और बी ऐसे रहेगा, और माइनस 2b स्क्वायर एज इट इज़। इसके बाद क्या करेंगे, हम इनको ग्रुपिंग बन करेंगे, 2 से बंद करेंगे, स्टार्टिंग की 2 टर्म है ए बी, और यहाँ से करेंगे प्लस, यहाँ लगना चाहिए माइनस के 2a स्क्वायर भी माइनस 2b स्क्वायर। मैंने जो टर्म जो है माइनस के दोनों को अंदर लिया है, यहाँ बीच में प्लस इनको सेट किया है, इनको जोड़ा गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, ए की पावर 3, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो बी तो ले नहीं सकते, दोनों साइड में नहीं है, तो ए ले सकते हैं। पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बार बार बता रहे हैं पावर स्मॉल लेनी चाहिए जिससे आसानी से डिवाइड जाए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे ए ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास ए की पावर 2, यहाँ बी बचेगा।
सेम कहानी यहाँ बचनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे 2 निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 2 रखना ही नहीं है, और यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, और यहाँ पे बी ले लेंगे। तो देखिए माइनस के 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ ऑटोमेटिक माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा ओनली बी। यहाँ पावर 2 थी तो 1 निकल आई, तो जी बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सेम आ गई, फिर दोबारा कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में रह जाएगा ए माइनस के 2 बी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो 26 कंप्लीट हो चुका है, तो 27 की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ये आसान है 27 वाला। देखिए 27 में क्या जा रहा है, 27 में बोला गया है इसमें 2a स्क्वायर, इसके बाद है प्लस के BC, और फिर लिखा हुआ माइनस 2ab, और लास्ट में है AC। 1 2 3 4 टर्म है। देखिए 2 के साथ 2 कॉमन हो सकता है, इनको अलग ले लें, ऐसे भी आ जाएगा, या फिर इन दोनों को स्टार्टिंग में लें, बाद में इन दोनों को रखें, तब भी आ सकता है। तो पहले से स्टार्टिंग करिए, जैसे आपको दिमाग में काम कर रहा है, तो हमारा माइंड काम कर रहा है कि यहाँ 2 2 मिलना है, तो इनको आपस में यहाँ लिखें, इनको पीछे लिखें। तो 2a स्क्वायर माइनस के 2ab, इनको लिखा है एक ब्रैकेट में, प्लस डालिए बीच में, और यहाँ पे BC माइनस AC इनको लिखा है। ठीक है, सिंपल सी बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 ले लेंगे, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो स्मॉल पावर लेंगे a, इसका सन डिवाइड देंगे, 2 का 2 कैंसिल, a की पावर 2 थी, 1 रह जाएगी, a रह जाएगी, यहाँ पे 2 से 2 आउट, a से a आउट, और b रह जाएगा, यहाँ पे a माइनस b बचा। और हमारा एम जो रहेगा, उद्देश्य ये रहेगा इसमें भी a माइनस ही बचे, a माइनस b बचे। तो क्या करना चाहिए इसमें से, अगर हम c ले लेते हैं, मान लीजिए चलो प्लस का c ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस a, लेकिन हमें a आगे लाना, पीछे पीछे करना है। ऐसी कंडीशन में अगला एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 2a जो a माइनस b एट, ये तो ऐसी रहेगा सेम, यहाँ पे माइनस के फिर कॉमन ले लेंगे जिसको प्लस को उठा के c, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a आगे आ जाएगा माइनस के भी, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब सेम मिल गई, आसानी से कॉमन लिया जा सकता है, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेंगे 2a माइनस c। बहुत सिंपल है, ये इक्वल टू लगाएंगे और आसानी से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। और 28 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। 28 काफ़ी एग्ज़ाम में, यूटी में या SA1 में या फाइनल में तो पूछा ही जाता, कभी न कभी एक जरूर आएगा जो क्वेश्चन जो आपके में, AX प्लस के BY की पावर 2, और फिर प्लस यहाँ किया गया है BX माइनस AY की पावर 2, यानी होल स्क्वायर किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें पहले a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। तो देखिए मैं पहले फॉर्मूले बता दें, ओपन करने का जो तरीका है वो कैसे ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले x माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ठीक है। ये इसका ये फार्मूला हो गया। इसी बेस पे अगर इसको हम खोलेंगे ये वाले को, तो ax प्लस बी वाई की पावर 2 को हम ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ax प्लस बी बार, तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट y। तो ax का होल स्क्वायर प्लस by का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म ax, सेकेंड टर्म by, फर्स्ट टर्म जाएगा सेकेंड टर्म जाएगा, ये फर्स्ट है जी सेकेंड है, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये इसका ये प्रोसीजर है खोलने का। अब इसको करेंगे तो a का कितना हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगी, साथ में x का भी होगा। ऐसा नहीं है कि a का स्क्वायर करें इसको ऐसे ही रहने दें, दोनों का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। by का करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, इनको आगे लिख लेंगे और लास्ट में xy लिख देंगे, 2ab xy। कुछ बच्चों को नहीं मालूम by का स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर कैसे होगा, और देखो चलो क्लियर कर लेते हैं एक एक चीज़। by का स्क्वायर का मतलब हो गया by इंटू by, b के b इंटू बी आगे लिखेंगे, y इंटू y पीछे लिखेंगे, इसकी पावर 1 1, इसकी पावर मल्टीप्लाइंग पावर 8 होती है सभी जानते हैं, b की पावर 1 प्लस 1 और y की पावर 1 प्लस 1, तो b की पावर 2 और y की पावर 2, इस तरीके से ये by का स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम ओपन करने के लिए सीख सकते हैं ओपन करके, लेकिन ये जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ते जाते हैं तो इनको हम अपने माइंड में ही सेट करके लिख देते हैं। तो अब इसको हम डायरेक्ट खोलेंगे, एक और देख लेते हैं, इसका भी खोल के देख लेते हैं। ये है bx माइनस ay की पावर 2, ठीक है। तो इसको कैसे खोलेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसका मालूम m और n से बनाते हैं। तो m माइनस n का होल स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस के 2mn, ये फार्मूला होता है। तो इसमें रखेंगे जी m का काम कर रहा है, ये n की जगह पे है, ठीक है। लगा देते हैं, चलिए m की जगह पे क्या लगाएं, इसको m की जगह पे लगा देते हैं, यहाँ पर m की जगह पे लगा देते हैं, यहाँ पे हम m की जगह पे bx, तो यहाँ हो जाएगा bx की पावर 2 और प्लस ay की पावर 2
इसके बाद डालेंगे -2 इंटू, और m कितना है हमारा, m जो है bx इंटू ए वाई। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे b की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी, इसका करेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो अभी किया था बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2ab एक्स वाई हो जाएंगे। 2 यहाँ पे आ गया, a और b दोनों में, बी ए बी या बी एक ही बात है, एक्स और वाई। तो इस तरीके से हमने इनको ओपन किया है। तो अब चीज़ें यहाँ पे हम एक बार और करेंगे जिससे और क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ से ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू लगा देते हैं प्लस 2a एक्स इंटू बी वाई। ठीक है, अब प्लस ये वाला यहाँ प्लस आ गया, फिर इसको खोलेंगे बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर और माइनस के 2 टाइम्स बी एक्स इंटू ए वाई। ये यहाँ से हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ से थोड़ा ओपन करेंगे इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab एक्स वाई, और प्लस यहाँ से जगह नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस के 2ab एक्स वाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 है ए बी और एक्स और वाई, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सेम टू सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये कैंसिल हो गए। अब टर्म रह गए हमारे पास 4 1 2 3 4। अब ईजी हो गया बहुत। क्या करेंगे, इसके साथ इसको लिखेंगे, ए वाले टर्म को बी के संग बी वाले को रखेंगे, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे क्लोज कर लेंगे, इन दोनों को टिक लगा लो, बीच में प्लस डालेंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को जो डॉटेड लगाएंगे, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 2, यहाँ से प्लस लगाना पड़ेगा, क्या कॉमन लें, वाई स्क्वायर दोनों में है, वाई स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा बी की पावर 2 या ए की पावर 2। अब देखिए प्लस में तो कैसे भी लिख लें, 3 + 4 या 4 + 3 एक ही बात होती है। तो अब दोबारा से कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये सेम है, ये एक ही बात है ये दोनों को। यहाँ रह जाएगा दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो आप इसको पॉज करके कई बार देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ जाए, फिर बिना देखे इसको ट्राई करिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास 3-4 क्वेश्चन और रहेंगे, इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। तो बनाते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने किया है 28, अब 29 की तरफ चलना है। तो 29 ईजी क्वेश्चन है, देखिए 29 को करेंगे। 29 को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 को बनाते हैं। तो ये है क्वेश्चन, क्या है, ए ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद है हमारे पास a + b - c ब्रैकेट क्लोज -bc। इसमें भी कितने टर्म हैं, 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें 4 बनाना है, जिससे कि आसानी से वो पेयर बना सकें, उनके फिर कॉमन ले सकें। तो ए का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए का ए में, फिर ए का बी में करेंगे, ए का सी में करेंगे, 1 बाई 1 करके। तो ए का ए में करेंगे तो ए इंटू ए, फिर बीच में प्लस है ये वाला, फिर ए का बी में करेंगे ए इंटू बी, फिर ए का सी में करेंगे, माइनस है, माइनस लगा के ए इंटू सी और -bc इट इज़, ये है ये पहले से। अब देखिए ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर, इसमें करेंगे ए बी हो जाएगा, ये यहाँ पे ए सी हो जाएगा, यहाँ बी सी हो जाएगा। कितने टर्म हो गए हमारे, 4 टर्म हो गए। अब आसानी से 2-2 करके ग्रुप बना लेंगे इनको। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ हो जाएगा -ac और माइनस के बी सी। कॉमन ले लेते हैं इसमें से, आसानी से ए दिखाई दे रहा है, ए ले लेंगे, यहाँ ए बचेगा, यहाँ प्लस बी ओनली, यहाँ पे -a है और माइनस है, सी है, यहाँ पे सी दोनों साइड में, माइनस बीच में साइन लगा हुआ, तो क्या कॉमन ले लें, माइनस के सी कॉमन ले लें, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा ए, और यहाँ माइनस की वजह से ए भी प्लस बन जाएगा जी बी। अब सेम टू सेम हो गए, तो ए + बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - c। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 30 के लिए चलते हैं, 30 बनाते हैं, यहाँ बगल में ही कर लेते हैं। 30 के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। 30 है, सेम ऐसा ही है, ए और फिर ब्रैकेट में लिखा है a - 2b और माइनस लिखेंगे c, और फिर आगे लिखेंगे +2bc।
अब ए का से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस के जो लगाए 2ab हो जाएंगे, यहाँ पे करेंगे ac हो जाएंगे और प्लस के 2bc हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा देखिए ए का से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, इसका ए का 2 में किया 2b में 2ab, ए का c में किया माइनस लग रहा है, पहले माइनस लगाएंगे फिर ac और 2bc अलग है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, इनको आसानी से एक पेयर में बना सकते हैं, कॉमन लेने के लिए आसानी रहेगी। इसके साथ इसको लिखिए, तो देखिए इसके साथ ये लेना है, बाकी इसके साथ ये लेना है, इक्वल टू लगाइए। चलिए बनाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए सी, एक ब्रैकेट में क्लोज में यहाँ माइनस है, बीच में प्लस लगाना ही लगाना है आपको। इसके बाद फिर हमें ये लेना माइनस के 2ab और प्लस के 2bc। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन हो रहा है, मतलब कॉमन मतलब दोनों में से कोई नंबर या डिजिट या वेरिएबल ढूंढिए जो दोनों में डिवाइड जा सके। तो यहाँ पे ए की पावर 2 है, ए है तो ए कॉमन ले लेंगे, छोटी पावर लेते हैं। यहाँ पर 2 है तो एक ए रह गई, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगी, माइनस लगा रहेगा, सी रह जाएगी। अब हमारा मोटो ये रहना चाहिए कि इसमें से भी सेम यही चीज़ बचे। तो देखो 2 लेना है हमको और बी भी लेना है, ये तो ले नहीं सकते दोनों में, नहीं सी भी नहीं ले सकते, तो माइनस के साथ लेंगे, माइनस के 2 लेंगे और एक बी लेंगे, जिससे क्या बचेगा, माइनस से ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ ए रह जाएगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ 2 आउट और बी भी आउट, सी रह जाएगा। तो सेम टू सेम आ गए, ए माइनस सी, फिर दोबारा से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे ए माइनस सी और दूसरे में ए माइनस के 2b। ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट है। अब 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और एक्स, फिर लास्ट में लिखा है प्लस ए। सभी जो क्वेश्चन जो हैं ये 29, 30, 31 ये क्या है, पहले इनको अंदर जो ब्रैकेट के अंदर या बाहर कोई नंबर हो उसको पहले देख के और मल्टीप्लाई करके उनको ओपन करिए, उसके बाद फिर टर्म बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, फिर उनको पेयर बनाइए। इसका प्रोसेस यही है। तो ये तो ऐसे रहेगा ए एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के अंदर, तो ए ऐसी रहेगा एक्स की पावर, यहाँ पे स्क्वायर पहले से ही है तो कितनी हो जाएंगी, एक्स की पावर 3 हो जाएंगी। यहाँ पे करेंगे तो एक्स ही रहेंगे प्लस के ये। ठीक है, फिर देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स कैसे मल्टीप्लाई करा, 2 यहाँ पावर पहले से ऑलरेडी हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और 1 इसकी और 2 इसकी, तो 3 हो जाएंगी पावर, और इसमें करेंगे तो एक्स रहेगा, ये प्लस ऐसे ही रहेगा। अब कितने बनेंगे, 4 हो गए, तो 2 2 करे कॉमन ले लो, पहले ब्रैकेट बनाओ, ग्रुपिंग करो, इसमें लीजिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के ए एक्स क्यू, और इसमें लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको लिखेंगे एक्स प्लस ए। अब क्या कॉमन ले लें, यहाँ से देखो, यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो हम ले लेंगे ए और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ओनली एक्स रह जाएगा। फिर देखिए एक बार कैसे कॉमन लिया समझाते हैं। ए है हमारे पास, ये है, ये जो है लिखा हुआ यहाँ पे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें डिवाइड देना है इसमें ए एक्स स्क्वायर से, किससे, ए एक्स स्क्वायर। तो सेपरेट टर्म करिए टर्मों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स की पावर 3 और ए एक्स स्क्वायर। देखो ए से एक पावर रह जाएगी यहाँ पे 2 आउट हो गई, यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी, तो यहाँ ए रह जाएगा, यहाँ पे ओनली एक्स की पावर बने, यानी कि ए प्लस एक्स इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस से पहले से ही आ रहे हैं, कॉमन भी नहीं हो रहा, तो यहाँ प्लस 1 से काम चला लेते हैं, 1 से डिवाइड देंगे तो ये सेम टू सेम एक्स प्लस ए रहेगा। अब एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स सेम टू सेम होते हैं ऐड करने में, तो अब हम यहाँ करेंगे एक्स प्लस ए कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इन दोनों में से, तो यहाँ रह जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बस ये ध्यान देना है कि आपको कॉमन कैसे लेना है, किसके संग क्या लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका, 32 करेंगे, 32 की तरफ चलते हैं। 32 में क्या बोल रहा है, 32 क्वेश्चन है, 32 में बोला है इसने ए बी, इसमें 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद यहाँ पे एक्स है, फिर लास्ट में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी का अंदर करेंगे तो ए बी प्लस एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स या ए स्क्वायर एक्स, इसके करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर एक्स। देखिए इसके साथ इसका किया मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ए बी ऐसे ही, फिर इसका 1 से किया है सेम ऐसे ही रहेगा, एक्स का इससे किया है एक्स स्क्वायर एक्स सॉरी ए स्क्वायर एक्स आएगा, आप लिखने को एक्स ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसके साथ इसका किया है तो सीधे सीधे बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इनको नहीं लेना है, पेयर बदल लेने हैं, इसके साथ ये लीजिए, इसके साथ ये लीजिए, नहीं तो अगर हम यही ले लेंगे तो फिर पहले जैसा ही आ जाएगा, फिर दिक्कत आएगी हमको।
तो किस क्या लेंगे, निशान लगा लें, यहाँ पर साइन कर लें। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, ऐसे हमने इनको अलग अलग ब्रैकेट में सेपरेट क्लोज कर लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ ए है, यहाँ ए की पावर 2 तो ए लेंगे, बी ले नहीं सकते इधर नहीं है, एक्स की पावर 2 है, यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, तो खाली एक्स कॉमन लेंगे, ए एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा बी, यहाँ एक्स की पावर 2 थी तो एक एक्स रह जाएगी, यहाँ पे 2 थी एक निकल आई तो एक रहेगी यहाँ पे ए, और एक्स तो लिखेंगे ही नहीं जहाँ एक्स। सेम यही बचना चाहिए, यहाँ पे क्या कॉमन लें हम, प्लस लगाएं, देखो बी है दोनों साइड बिल्कुल लेंगे बी, ए है नहीं ले सकते एक्स, ओनली बी लेंगे, तो यहाँ पे ए रह जाएगा ओनली, यहाँ पे बी और एक्स रह जाएगा। इसको आप चाहो तो एक स्टेप में बढ़ा के इसको ऐसे लिख सकते, बी एक्स प्लस ए और प्लस इसको बी ऐसी रहने दी, इसको आगे कर लीजिए बी एक्स प्लस ए, ठीक है। यानी 3 + 2 और इक्वल टू 2 + 3 एक ही बात होती है, बट 3 - 2 डज नॉट 2 - 3, इसको ध्यान रखें, इसमें चेंजिंग में अंतर होता है, इसको मैं नहीं लिख सकती, इसको तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे -1, और 3 में से 2 जाएंगे पॉजिटिव 1 बचेंगे, और 2 में से 3 जाएंगे तो -1 बचेंगे, तो ये आएगा 1 और ये आएगा -1, तो कहाँ बराबर हो रहे हैं जी, इसलिए ये रॉन्ग है, तो इसको ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने इसको टर्म को चेंज कर लिया, साइन चेंज क्यों नहीं करी, ये दोनों ही ऑलरेडी प्लस के हैं, इसलिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इसमें एक माइनस का होता और फिर प्लस का बनाना पड़ता आगे लाके, तो फिर यहाँ साइन चेंज करना पड़ता। तो बी एक्स प्लस एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए एक्स प्लस के बी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद लेंगे हम 33 क्वेश्चन को ले लें। क्या बोला है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है प्लस ए बी। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट बाद में खोलेंगे, एक बार में एक ही काम करेंगे पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स, वही क्वेश्चन है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स हो जाएगा, इसमें करेंगे बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सेम ए बी नहीं रहने देंगे। अब क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस यहीं तक होगा, ये नहीं, ये तो बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के बी एक्स प्लस के ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने में हमेशा बीच में प्लस का साइन डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग रहा है तो अंदर लेना पड़ेगा बी एक्स प्लस के ए बी, राइट। यहाँ से क्या कॉमन ले लें दोनों में से, एक्स, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है तो एक्स लेंगे, ए तो ले नहीं सकते, ही नहीं है, तो यहाँ एक्स रह जाएगी, यहाँ 2 में से 1 गए तो 1 बची, यहाँ पे ए रह जाएंगे, एक्स आउट हो गई। माइनस क्या क्या लेंगे इसमें से, जिससे कि ये एक्स पॉजिटिव बन जाए, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाए, तो माइनस के हम लेंगे बी, यहाँ रह जाएंगे एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के ए, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस सेम आ गए, यानी हमारा आंसर सही की तरफ जा रहा है। तो एक्स माइनस ए कॉमन दोबारा से, यहाँ ये रह जाएंगे एक्स, यहाँ पे बी, यहाँ पे एक्स। जब आंसर लिखेंगे तो इनके बीच में कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव इनटू का ही रहेगा। तो इस तरीके का ये भी कंप्लीट आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन 33। अब लेंगे हम लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 34। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ज़रूरी है, और जैसे मैंने इसमें बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मार्किंग कर दूंगा, कौन कौन से हमें आपको रिपीट कर करके कई बार सीखने हैं उनको। तो देखिए 34 देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस के 2 माइनस के 3x प्लस के 3y(x). ये हमारे पास 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। तो हमको कैसे करना है, 6 होते तो 2 करके ट्राई करते या 3 करते, लेकिन हमारे पास टर्म है 1 2 3 4 5। तो हमको 3 एक में लेने हैं और 2 एक में लेने हैं। इसका रीजन पता चलेगा जब हम आगे करेंगे, यहाँ प्लस डालेंगे, यहाँ तो इनको आगे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्मों को 1/x स्क्वायर माइनस के 2, और ये यहाँ पे माइनस के 3x प्लस के 3/x, सही है। और यहाँ पे हम कुछ रफ वर्क के लिए लाइन कर लेते हैं समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये जो टर्म है इनको ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी एक्स से मल्टीप्लाई और 1/x से एक्स का मल्टीप्लाई और एक्स 1/x से दोनों का, यानी ये 2 ही रहेगा, एक्स कट जाएगा यहाँ से तो 2 बन जाए 2 ही रहेगा, बस हमने समझने के लिए लिख लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस के 3 ऊपर से न्यूमरेटर में से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, यहाँ जाएंगे एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/x, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ 3 से दोनों से आगे, डिनोमिनेटर से नहीं लिया, न्यूमरेटर से लिया है। अब देखिए ध्यान से देखो जी, किसका फॉर्मूला बनना है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बेस पर है, तो ये बनना है एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये वाला जो टर्म, तीनों टर्म जो है, और ये x माइनस 1/x, इसे खोल के चेक कर सकते हैं बनना है कि नहीं बनना है। देखिए x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए पहले समझने के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, तो देखो x का होल स्क्वायर,
प्लस 1/x का है पावर 2, फिर -2 इंटू फिर x इंटू 1/x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बन जाए 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये x² हो जाएगा जी, 1/x² हो जाएगा। यही तो लिखी हुई है वहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, x - 1/x की पावर 2 लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए x - 1/2, यहाँ पे x - हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, x - 1/x की पावर को हम मान लेंगे m, लेट क्या मान लिया, m मान लिया है, तो यहाँ m की पावर 2 हो जाएंगी, यहाँ m हो जाएगा, फिर m कॉमन ले लेंगे इसमें से दोबारा से, तो यहाँ m रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। अब कुछ नहीं होगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है, पुट m = x - 1/x, जहाँ जहाँ m आई वहाँ ये पुट कर देंगे, तो m की वैल्यू रखेंगे x - 1/x, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x - 1/x और -1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके के हमारे यहाँ पर, सॉरी एक स्टेप हम भूल रहे हैं, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे जो है हमने 3 जो है कॉमन लिया था, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे भी -3 आएगा और यहाँ पे भी -3, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये m x - 1/x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, इसकी जगह पे तो हमने x - 1/x रख दिया, यहाँ पे 3 आ जाएगा जी। तो आंसर हो गया हमारा x - 1/x की ब्रैकेट में, दूसरे में x - 1/x - 3, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, कॉमन लेना था हमको 3 माइनस के दोनों में से, तभी तो यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पे -1/x रह जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं दोबारा, क्वेश्चन लिखा पहले हमने 3 जो टर्म इसमें क्लोज किए, लास्ट के 2 इसमें क्लोज किए, इसमें से -3 कॉमन ले लिया, x - 1/x रह गया, ये हमने इसको बनाने के लिए x × 1/x समझाने के लिए लगा दिया है। फिर इसको ये किसका होल स्क्वायर है, x - 1/x का होल स्क्वायर है, a - b के होल स्क्वायर से, ये ऐसे ही रहने दिया। फिर इसको हमने m मान लिया इन दोनों को, तो यहाँ m की पावर, यहाँ पे x - 1/x को हमने क्या माना, m, यहाँ पे m रख दिया, पावर 2 है तो 2 लगा दी, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लगे 3m, इनमें से फिर कॉमन ले लें m, तो यहाँ m की पावर 1, यहाँ 3, फिर वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ m की जगह पे ये रख दी, फिर दोबारा रख दी 3, तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज अगली करेंगे और वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।